नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 9 आ चुका है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, यूपी ट्रिपल सी का पीईटी, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल सी का जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, लेखपाल, वीपीओ दोस्तों देने जा रहा हूँ, ये रेलवे, एसएससी, जीडी, आपका एमटीएस, स्टेट्समैन, ग्रुप डी, आरपीएफ जो है, एनटीपीसी, एलपी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चंस का जब आप लेवल देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु दोस्तों निम्न में से किस वर्ष हुई थी। मतलब इनका जो है आपसे पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर दोस्तों जो है मृत्यु पूछा जा रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इनका जो मृत्यु हुआ है वो मुगल सम्राट का अकबर का दोस्तों, तो वो जो है आपका 1605 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1605 ईस्वी में। अब यहाँ पर दोस्तों इसका जन्म पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 15 अक्टूबर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा, याद सुनते रहिएगा। 15 अक्टूबर दोस्तों जो है 1542 में। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ, तो दोस्तों ये 15 अक्टूबर 1942 में एक राजपूत राजा थे, क्या नाम है, राजा वीर साल, इन्हीं के महल में। देखिए, इन्हीं के द्वारा, राजपूतों मतलब हमारे राजाओं के द्वारा ही दोस्तों ये बचे रहे, क्योंकि उस समय बहुत जो है इनके दुश्मन थे, वीर साल। ठीक है, उनके महल में ये इनका जन्म हुआ। ठीक है, और दोस्तों कुछ बात करें कि इन्होंने दोस्तों जो है अगर बात करें तो यहाँ पर दीन इलाही धर्म चलाया। साथ साथ दोस्तों जो है अगर यहाँ पर नाम आ जाता है हुमायूं का, क्योंकि भाजा साहब होता है, तो मैंने कई बार आपको याद करवाया है, बाबर, हुमायूं, फिर अकबर आता है। तो हुमायूं दोस्तों जो है पराजित हुआ था 17 मई 1540 में। ठीक है, तो ये 42 में जन्म हुआ था। आप जान ही रहे, शेरशाह सूरी से वो पराजित हो गया था, तो ये शरण लिए थे वहाँ पर। ठीक है, अमरकोट के राजपूत थे, वीरशाल, राजा वीरशाल, इनके महल में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस शासक ने दीन इलाही नामक, अभी मैंने आपको बताया दीन इलाही नामक जो धर्म वो चलाया, किसने, अकबर ने चलाया। ठीक है, और दोस्तों इसको जो अंतिम और प्रथम जो हिंदू शासक था राजा बीरबल, ये दोस्तों इन्होंने दोस्तों स्वीकार किया था, फिर कहें कि अपनाए थे। और राजा बीरबल का नाम आता है कि इनका असली नाम क्या था, ये ब्राह्मण थे, क्या नाम था, महेश दास। राजा बीरबल का जो नाम है महेश दास है, याद रखिएगा। ठीक है, और अकबर ने दोस्तों 1528 में, सॉरी 82 में, तो अभी तो ये 42 में पैदा ही हुआ, 28 कैसे हो जाएगा, यहाँ पर जो है 82 ईस्वी में दोस्तों जो है दीन इलाही धर्म की दोस्तों जो है स्थापना किया था। ठीक है, और दोस्तों बात करें तो इनके जो दीन इलाही के जो सांप्रदायिक पुरोहित थे वो दूसरा स्थान प्राप्त था, और वो थे आपके जो है अबू फजल, अबुल फजल थे। ठीक है, चलिए और बात करेंगे तो जहांगीर ने दोस्तों जो है चित्तौड़गढ़ के साथ जो है संधि हुई थी राणा अमर सिंह के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, हड़प्पा कालीन स्थल जो है रंगपुर वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। रंगपुर दोस्तों जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा गुजरात में स्थित है रंगपुर। ठीक है, हड़प्पा कालीन जो है ये है, और रंगपुर दोस्तों गुजरात के काठियावाड़ जो है प्रायद्वीप में स्थित है। और रंगपुर में दोस्तों जो है पाषाण कालीन उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। गुजरात के जिले हड़प्पा कालीन जो स्थल लोथल, और आपके जो है कुछ जगह हैं वो याद रखिएगा, लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा, और जो है देसलपुर, और कुंतासी, रोजदी आदि ये सब मिले हैं। क्या नाम है फिर से, लोथल, गुजरात के हड़प्पाकालीन स्थल हैं। ठीक है, लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा, देसलपुर, कुंतासी और रोजदी। ठीक है, ये सब जगह स्थल हैं हड़प्पाकालीन। नेक्स्ट बात करेंगे, ऋग्वेद में दोस्तों कितने मंडल हैं या फिर कितने मंडलों में विभाजित है, तो 10 मंडल है ऋग्वेद, और सबसे पुराना वेद भी है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे मंडल पूछा तो 10 आपने कर दिया, लेकिन सूक्त पूछता है, क्या पूछता है, सूक्त पूछेगा। तो सूक्त पूछेगा तो 10 28 याद रखिएगा, और 10 462 जो होता है वो क्या होता है, ऋचा जब पूछेगा तो क्या, ऋचाएँ जब पूछेगा तो 10 462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, मंडल पूछेगा तो 10 है। ठीक है, और दशराग्य युद्ध पूछता है तो 7वें मंडल में दोस्तों क्या है, 10 राग युद्ध है, या 10 राजाओं का युद्ध, 10 राग युद्ध।
ठीक है, कौन से मंडल में? 7वें मंडल में, ठीक है। पुरुष सूक्त में जो है वो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन जो है समाप्त कर दिया, तो ये भीमराव अम्बेडकर जी के साथ हुआ था, ठीक है, 1932 में हुआ था और ये हस्ताक्षरित है। और बात करें तो इसमें जो है अहम भूमिका किसने किसने निभाई थी, वो निभाए थे आपके मदन मोहन मालवीय जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और पुरुषोत्तम दास राजगोपालचारी जी। इन लोगों ने दोस्तों जो है मिलकर के 24 सितंबर दोस्तों जो है 24 सितंबर जो है 1932 को जो है हस्ताक्षरित पूरा समझौता हुआ। और इससे क्या क्या हुआ, इससे दोस्तों जो है जो विधान सभाओं में सुरक्षित सीट थी, ठीक है, दलित वर्ग के लिए, SC ST के लिए, तो दोस्तों वो जो है 71 से बढ़कर के कितनी होगी, अपने सीट के लिए दोस्तों जो है इन्होंने बढ़वा लिया, 71 हो गया। उसके बाद दोस्तों जो है अगर बात करें तो हरिजनों के लिए जो सुरक्षित सीट थी केंद्रीय विधानमंडल में, वो 11% से बढ़कर के कितने हो गए, 18% हो गया, ठीक है, याद रखिएगा, पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन बम्बई वोमेश है, वोमकेश लिखा, ठीक है, वोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कब किया गया, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हुआ आपका 85 में, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिसंबर 1885 में, ठीक है, 1885 है, ठीक है, याद रखिएगा। तत्कालीन उस समय बम्बई कहा जाता था, जिसका नाम अभी मुंबई है, ठीक है, और वोमेश चंद्र बनर्जी जी की अध्यक्षता में ये हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो ग्वालियर टैंक स्थित जो है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत जो कॉलेज है इसमें हुआ था, ठीक है। और जो कह सकते हैं कि जो है अधिवेशन पहले से प्रस्तावित था, वो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में होने वाला था, पुणे में, ठीक है, लेकिन प्लेग फैलने के कारण, ये 85 का समय है, प्लेग फैलने के कारण वहाँ पर हुआ और 72 प्रतिनिधियों ने दोस्तों भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च बांध है, कौन सा जो कि है सबसे उच्च, सर्वोच्च मतलब सबसे उच्च जो बांध है वो है टिहरी बांध, और ये क्या है, उत्तराखंड में है, याद रखेंगे। टिहरी बांध कहाँ पर है, ये उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में दोस्तों भागीरथी और जो है भीलंगना जो नदी है इसके संगम पर स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, उत्तराखंड में ये है टिहरी बांध। जब सबसे ऊंचा की बात करेगा तब आपको लगाना है, इसकी ऊंचाई दोस्तों जो है वो 261 है, ठीक है, किस में, मीटर में, ठीक है। और जब चौड़ाई की बात मतलब सॉरी जब ऊंचाई की बात होगी, लंबाई की जब बात होगी वो 575 है लंबाई, ठीक है, ये लंबाई है और ये दोस्तों जो है आपकी ऊंचाई है, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें भाखड़ा नांगल, तो भाखड़ा नांगल जो है दूसरा है, दूसरे स्थान पर आता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 2023 में महाराष्ट्र के पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो उद्योग रत्न है तो रतन टाटा, किसको सम्मानित किया गया, वर्ष 2023 का करंट है ये, ठीक है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। जो दिया जाता है दोस्तों उद्योग रत्न पुरस्कार, वो दिया जाता है व्यवसाय में, शिक्षा में, पर्यटन में, वित्तीय सेवा, कृषि, बैंकिंग, IT और खाद्य और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में ये उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। वर्ष 2023 में दिया गया है रतन टाटा जी को। नेक्स्ट बात करेंगे, 1905 में भारत माता की जो प्रख्यात छवि है, जो आप देखते हैं चित्र जो है, ये किसने दोस्तों बनाया था, तो याद रखिएगा ये बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। एक तो 1905 ये समय याद रखेंगे, साथ ही साथ 1907 2 साल बाद, सॉरी 2 लिखा गया, 1907 इसमें दोस्तों इन्होंने आर्ट एंड गैलरी की स्थापना किया है, ठीक है, ओरिएंटल नाम है, क्या नाम है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट एंड गैलरी, इसकी स्थापना किया है, ठीक है, 1907 में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा भारतीय
राजनीतिक दल 1985 में, देखिए वही आ गया आपका, फिर आपको वही लगा देना है 85 में जो आप अधिवेशन होता है, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, ये एक और चीज़ को रिलेट कर लीजिएगा, 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार दोस्तों विभाजन का सामना किया, मतलब उसमें कई बार विभाजन हुआ है। तो कौन सा है, तो दोस्तों 28 दिसंबर को क्या है, 28 दिसंबर को दोस्तों जो है 1885 में स्थापना हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, और जो स्थापना का जो श्रेय है वो जाता है ए.ओ. ह्यूम का, नाम याद रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम को। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम को जाता है श्रेय। अध्यक्षता फिर से मैं बता दूं, वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, वोमेश चंद्र बनर्जी, अभी हमने जो है 6 नंबर क्वेश्चन में देखा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों कुछ और पार्टीज़ का नाम लिखा हुआ है, जैसे आपका बहुजन समाज पार्टी बीएसपी है, बीएसपी की स्थापना कब हुई है, याद रखिएगा 1984 में। ठीक है, ऐसे ही आपका बीजेपी का, क्योंकि जो सरकार में चल रही है, बीजेपी का स्थापना कब हुआ है, ये 1980 में हुआ है। ठीक है, जैसे समाजवादी पार्टी है तो उसका जो है दोस्तों जो है समाजवादी पार्टी का 92 में हुआ है। ठीक है, सपा का, और आपका जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस का दोस्तों जो है, राष्ट्रवादी कांग्रेस ये वाला जो है, इसका दोस्तों जो हुआ है वो 99 में हुआ है, 1999। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, महावेली गंगा किसकी सबसे लंबी नदी है। महावेली जो गंगा है वो किस देश की, देश आपके दिए हुए हैं, तो श्रीलंका का, याद रखिएगा, श्रीलंका का दोस्तों जो है सबसे लंबी नदी है। अब नेपाल, पाकिस्तान, भूटान दिया हुआ है, तो इनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, श्रीलंका का आप याद रखेंगे महावेली, और इसका जो है सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो है कोलंबो। ठीक है, श्रीलंका का दोस्तों जो जनजाति पाई जाती है वो वेदास जनजाति पाई जाती है। अब नेपाल की नदी की बात करेंगे, सबसे जो लंबी नदी है वो है कर्नाली, क्या नाम है, कर्नाली नदी है किसकी, नेपाल की सबसे लंबी नदी। पाकिस्तान का सिंधु आप सभी लोग जानते ही हैं, तो सिंधु याद रखिएगा किसका, पाकिस्तान का। श्रीलंका का मैंने बात कर ही लिया। ठीक है, ये महावेली, और दोस्तों जो है भूटान का है वो है मानस नदी, कौन है, मानस नदी। ठीक है, ये सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, जो नहीं लगता है वो बताना है। तो असम का दोस्तों नहीं लगता है। ठीक है, बाकी सबका लगता है, तो असम के साथ जो नेपाल के साथ सीमा नहीं लगता है। असम का जो सीमा है दोस्तों वो किससे लगता है, असम का सीमा दोस्तों लगता है, अगर देश की बात करें तो भूटान देश से लगता है, किससे, भूटान देश से लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। और असम दोस्तों बांग्लादेश से भी लगता है, किससे, बांग्लादेश से भी लगता है, भूटान से और बांग्लादेश से, दोनों से लगता है असम का, याद रखिएगा। किससे नहीं लगता ये पूछा गया था, तो नेपाल का। ठीक है, और असम जो राज्यों के साथ सीमा बनाती है वो मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है, चलिए, असम का दोस्तों जो है भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में विलय दोस्तों पूर्व असम क्षेत्र पर लगभग दोस्तों 600 वर्षों तक व्योम जो दोस्तों अहोम, क्या नाम है, अहोम राजाओं का दोस्तों जो है शासन था। ठीक है, और जो संधि हुई है वो आपके ब्रिटिश साम्राज्य वाला है वो 1826 में हुई है, या डांगबू। ठीक है, या डांगबू, यंग डांगबू या डांगबू ऐसे आता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, इनमें से कौन सा है जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी इसमें से पेनगंगा है। गोदावरी नदी दोस्तों आप जानते हैं महाराष्ट्र के नासिक जिले से दोस्तों पश्चिमी घाट से निकलती है, और ये दोस्तों जो है गोदावरी नदी प्रायद्वीपी पठार की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसको वृद्ध गंगा और दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। गोदावरी नदी की दोस्तों कुछ और सहायक नदियाँ हैं, जैसे सुन लीजिएगा। ठीक है, नाम है प्रवदा, पूर्णा, वैनगंगा, वर्धा, ठीक है, प्रणहिता, इंद्रावती, ठीक है, सावरी या फिर साबरी। ठीक है, ये सब जो है इनके
जो है सहायक नदियाँ हैं किसके, गोदावरी नदी के। गोदावरी नदी की लंबाई दोस्तों 1465 है, मैंने पहले ही किलोमीटर में बताया था आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा दोस्तों जो है पर्वत श्रृंखला भारत और पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है। कौन सी दोस्तों जो है पर्वत श्रृंखला है जो कि भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है। तो इनमें से दोस्तों जो है वो वही ये जो पर्वत श्रृंखला है वो दोस्तों हिमालय की ही है, उसका नाम है काराकोरम, ठीक है। काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, भारत, पाकिस्तान, चीन तक ये फैला हुआ है, ठीक है। ये हिमालय पर्वत का ही जो श्रृंखला है, मतलब उसी का एक हिस्सा है दोस्तों, ठीक है। काराकोरम दोस्तों जो है किर्गिज भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है काली भुरभुरी मिट्टी। क्या नाम है, काली भुरभुरी मिट्टी, ठीक है, याद रखिएगा। भाषा है किर्गिज, ठीक है। कुछ दर्रे हैं इसके अंतर्गत, काराकोरम है आपका, खुंजराब है और हिस्पर है और आपके जो हैं बिलाफोंड ला, ये जो दर्रे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। अभी हमने इसका बात किया, तो भाखड़ा नांगल जो है सतलुज या फिर सतलज जिसको कहते हैं, इसी पर ये स्थित है, ठीक है। और दोस्तों जो है प्रथम जो है कंक्रीट बांध है, कंक्रीट बांध प्रथम है ये भाखड़ा नांगल, याद रखिएगा, ठीक है। ये दोस्तों जो है इससे जो प्रभावित जो क्या राज्य हैं वो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के राज्य और चंडीगढ़, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश लाभान्वित हैं इससे, ठीक है। और एक जो है याद रखिएगा सरहिंद नहर प्रोजेक्ट, ये भी सतलुज नदी पर ही है, ठीक है। और इसको जो है भाखड़ा नांगल बांध को जो है कुछ कहा था, किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, बहुउद्देशीय घाटी प्रोजेक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास से बढ़ावा देने के कोशिश करते हुए सरकार ने किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश की है। तो दोस्तों विस्तारवादी का, किसका, राजकोषीय नीति के रूप में दोस्तों कर कटौती द्वारा विकास से बढ़ावा देने हेतु कोशिश करते हुए सरकार ने किस प्रकार की नीति का अनुसरण किया है। तो ये विस्तारवादी जो नीति है इसका जो है प्रयोग किया है और ये एक जो है उदाहरण अनुसरण किया है। और जो राजकोषीय नीति है वो सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और जो मौद्रिक नीति है वो आरबीआई द्वारा। मौद्रिक जब नीति आएगा तो वो दोस्तों जो है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। और जो ये राजकोषीय नीति की बात करेंगे तो सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा दोस्तों। जब क्या होगा, सुलभ जो मुद्रा दिया हुआ है, ये भी कई बार एग्जाम में आता है। तो जब किसी देश का क्या होगा, मुद्रा की मांग की आपूर्ति दोस्तों जो होगी वो अपेक्षाकृत कम होती है तो इसको कहेंगे सुलभ, ठीक है। जिस देश की मुद्रा की मांग जो है आपूर्ति की अपेक्षा दोस्तों जो है कम होती है, मांग कम रहेगी आपूर्ति की अपेक्षा, तो सुलभ मुद्रा कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, बैंकिंग में दोस्तों जो है SLR का पूर्ण रूप बताना है, फुल फॉर्म आपको बताना है SLR का। तो दोस्तों SLR का जो फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या फिर रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में दिया है तो रेशियो हो जाएगा, स्टैट्यूटरी आपका लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो 2007 में वो 25% नियत था, न्यूनतम था, तो इसको दोस्तों कैंसिल करके हटा करके वर्तमान में दोस्तों जो है वो आपका 40% है, ठीक है, अधिकतम, ठीक है। न्यूनतम जो है 25% था, इसको हटा दिया गया और अधिकतम अभी जो है 40% नियम है, ठीक है, अधिकतम है। नेक्स्ट बात करेंगे, वह दर कौन सा है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियां की कमी से, क्या होता है जब वाणिज्यिक बैंक को दोस्तों निधियों की कमी हो जाता है तो के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। तो ये सब जो क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमी के या अर्थव्यवस्था के, थोड़ा सा इसको समझेंगे तो आंसर आप बता देंगे। देखिए बात हो रही है कि वाणिज्यिक बैंक जब क्या करेंगे, जब निधियों की कमी हो जाती है तो क्या करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं, जिसको कहते हैं रेपो रेट या फिर रेपो दर, ठीक है। और दोस्तों बात करेंगे रेपो दर दोस्तों जो होता है वो अभी बात किया जाए, हमेशा पूछा जाता है, तो 6.5% चल रहा है, ठीक है, ये बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट या रेपो दर जो हो जाता है वो इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि दोस्तों जो है रेपो दर को पहले समझ लीजिए। रेपो दर क्या होता है, ये वाणिज्यिक निधियों की जब कमी होगा तो आरबीआई से उधार लेते हैं, उधार ले रहे हैं, ठीक है। कौन ले रहा है, जो भी बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक है, ये दोस्तों अल्पकाल के लिए दोस्तों जो है ये उधार ब्याज पर ले रहे हैं, ठीक है।
अब इनके पास जब ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो जब तरलता ज़्यादा हो जाएगी तो ये दे देते हैं, तो क्या होगा, ये रिवर्स रेपो, तो यहाँ पे कम में लेती है आरबीआई, ठीक है, देती ज़्यादा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्न में से कौन सी थी? तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो 12 से 17, तो 2012 से 2017 यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसमें जो पंचवर्षीय योजना चली है वो 12 चली है, इसमें देखिए 51 से पंचवर्षीय योजना 2017 के बीच में चली हुई है, 12 पूर्ण पंचवर्षीय योजना चली। इसमें कुछ अवकाश रहे, एक तो 1966 से जो है 69, और अनवरत योजना एक चली है 78, 1978 से 80, ठीक है, और एक वर्षीय योजना चली है 1990 से 92, ठीक है। तो इसको दोस्तों अगर बात किया जाए, पहले आपका जो योजना आयोग था इसको दोस्तों हटा करके क्या कर दिया गया है, अब दोस्तों उसी का नाम नीति आयोग कर दिया है। कब किया गया है? योजना आयोग दोस्तों जो है 15 मार्च, इसका दोनों का नाम याद रखेंगे, 15 मार्च योजना आयोग है आपका 1950 वाला, और जो बदल करके 1 जनवरी जैन कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, 1 जनवरी 2015 से दोस्तों योजना आयोग का नाम जो बदल करके जो नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग द्वारा दोस्तों 3 प्रकार की योजनाएं बनाई गई, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, तो ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो एक ही साल बाद हो गया भैया, तो यहाँ पर 1951 में ही हो गया, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या किया गया, जो आपका एक तो संशोधन होता है 368 नंबर अनुच्छेद के तहत, ठीक है, आर्टिकल के तहत होता है। दूसरी बात यह है कि दोस्तों ये भाग 20 में पड़ता है। चलिए इसमें दोस्तों जो है ये आपका शंकरी प्रसाद बनाम जो है भारतीय संघ मामला था, और संविधान में पहले संशोधन दोस्तों 1951 में ही जो वैधता है इसको चुनौती दी गई, ठीक है, तो याद रखिएगा 51 में ही हो गया था, संविधान बनने के साथ ही जो है क्या करें संशोधन स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, अगस्त 2023 तक भारत के संविधान में कितने संशोधन किए? अगस्त 2023 तक पूछा जा रहा है, तो आपके 105 हुए थे, यानी कि आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए संविधान संशोधन दोस्तों जो एक तो आपका 103 बहुत बार पूछता है, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है, और 105वां दोस्तों जो है 2021 में हुआ था, और ये बीसी के लिए हुआ था, SEBC के लिए, ठीक है, SEBC के लिए दोस्तों ये हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी का मतलब खतरनाक स्थान जो है, जो कल कारखाने और जो खदान आदि खतरनाक जगहों पर रोजगार के लिए नहीं लगाया जा सकता, मतलब 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक जगहों पे आप नहीं लगा सकते। तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? कोई अनुच्छेद कहता होगा ना, तो 24 कहता है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 23 और 24 है, ठीक है, याद रखिएगा। 23 वाला जो है वो है आपका जो है मानव दुर्व्यवहार और जो है मानव दुर्व्यापार और बलात्संग, बेचने वाला जो आदमी को बेच देते हैं वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। और 24 में कल कारखाने पे ये काम नहीं किया जा सकता है खतरनाक जगहों पे, ठीक है, याद रखिएगा। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, भाग 3 है, और जो है 12 से लेकर के 35 तक जो है मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया, इसी को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये सब पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूँ ये एग्जाम में एकदम छपे हुए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके दोस्तों मौलिक अधिकार आपका 7 था पहले, अब 1 हटा दिया गया, यानी 31वां जो था अनुच्छेद वो उसमें आपका जो संपत्ति का अधिकार था, उससे लोग संपत्ति से मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ज़्यादा समय हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों इसको हटा करके जो 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था उसी में दोस्तों इसको हटा करके ये जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया या फिर विधिक अधिकार बना दिया गया, और भाग 12 के अनुच्छेद नंबर 300 क में रख दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं का उल्लेख है? तो इस समय 12 अनुसूचियां हैं, शुरू में 8 अनुसूचियां थी, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस समय अनुच्छेदों की बात करेगा तो 470 अनुच्छेद हैं, और स्टार्टिंग में 395 थे। भाग दोस्तों जो है दोस्तों इस समय 25 हैं, 22 भाग था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 निम्न में से किससे संबंधित है? नेहरू रिपोर्ट थी दोस्तों किससे संबंधित है? ये जो ढांचा है संवैधानिक इससे संबंधित था। देखिए दोस्तों क्या हुआ था, 1928 की बात हो रही है। इसमें दोस्तों एक जो क्या बोलते हैं सचिव थे, लॉर्ड जो है बैकरनेहेड, इसने दोस्तों जो है एक चुनौती रख दी थी कि संविधान बना लो तुम लोग, ठीक है। तो ये संविधान बनाने के लिए रिपोर्ट जो है किया गया था मोतीलाल नेहरू जी ने दोस्तों जो है ये आपका 10 अगस्त जो है 1928 को दोस्तों जो है क्या किया था, रिपोर्ट एक जो है प्रस्तुत किया था। और नेहरू रिपोर्ट लखनऊ के दोस्तों सर्वदलीय सम्मेलन और सर्वसम्मति से दोस्तों स्वीकार कर लिया गया, लेकिन बाद में जाकर के क्या हुआ, जो है मोहम्मद अली जिन्ना जी ने इसको अस्वीकार कर दिया। तो मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा लेना है और इसको अच्छे से सुनिएगा, जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा ये कहाँ पर है? तो भाग जब बात किया जाएगा तो भाग नंबर 13 है और अनुच्छेद है 301 से लेकर के 307 तक का जो है इसमें बताया गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये था आपका सेट नंबर 9 सामान्य ज्ञान का। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा ये सेट आपको पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।